Gently open your eyes. चलिए, कल आप 46 श्लोक तक कर चुके हैं, जिसमें अष्ट सिद्धियों के विषय में भी आपको पता चल गया है। एक बार और अष्ट सिद्धियों को बता देते हैं आपको। जैसे अनीमा है, पहली सिद्धि अनीमा। इसमें शरीर को अति सूक्ष्म अणु जैसा, मतलब अणु छोटा होता ना, अणिमा, शरीर को अति सूक्ष्म करने की सिद्धि आ जाती है। लघिमा मतलब लघु, तो लघु, लघिमा लघु, शरीर को बहुत हल्का करने की सिद्धि आ जाती है। महिमा मतलब महान, मान के चलिए बड़ा, तो शरीर को अति विशाल करने की सिद्धि आ जाती है। गरिमा मतलब भारी, गुरु जैसे गुरु भारी होता ना, गुरु तत्व, तो गरिमा शरीर को भारी कर देने की सिद्धि आती है। प्राप्ति अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा से प्राप्त कर लेना, ये प्राप्ति हो जाता है। प्राकम्य, अब इसमें प्राप्ति में कोई बाधा नहीं रहती, बिना बाधाओं के, बिना विघ्न के किसी भी प्राणी और पदार्थ को अपने वश में कर लेना, किसी को भी, प्राणी को हो पदार्थ को। इसी तरह से ईशितु, किसी भी प्राणी पदार्थ की उत्पत्ति का, पालन का, संहार की शक्ति आपके अंदर आ जाती है, वश करने की शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप जब आगे बढ़ते हैं, 47वें श्लोक पर आते हैं हम, क्योंकि इसमें बताया गया है 46वें श्लोक में आपको के रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान आपके शरीर में ये क्षमता आ जाती है। आपका शरीर कांतिमान हो जाता है, आपका शरीर सौष्ठव हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है, कांतिमय हो जाता है, लावण्य आ जाता है आपके शरीर, रूप आ जाता है आपके शरीर में, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। इसके बाद आता है आपके अगले श्लोक की यदि बात करें तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, व्यार्थ, अर्थत्व, संयम आदि इंद्रियज है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहण जो इंद्रियों के विषय हैं, ये इंद्रियों के 5 विषय बताए गए हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं में, इनका पहले भी जिक्र हो चुका है, इनका उल्लेख हो चुका है, उसको समझ लीजिएगा। 5 अवस्थाओं में अलग अलग यदि संयम करेंगे, ग्रहण में, स्वरूप में, अस्मिता में, अन्वय में, अर्थवत्व में, इनमें यदि अलग अलग संयम करने से क्या होता है, मन के साथ इंद्रियों पर अलग अलग विजय प्राप्ति हो जाती है। कारण क्या है कि इंद्रियों का कार्य है ग्रहण करना। आँखों ने देख लिया, ग्रहण कर लिया। श्रवण का कार्य क्या है, कान का ग्रहण करना, श्रवण करना, कान का ग्रहण करना होता है, कान उसको सुनता है। रसना का, स्वाद का बोध कराना या उसको ग्रहण करना, जो टेस्ट होता है। नासिका गंध ग्रहण करती है। ग्रहण से उन वस्तुओं का स्वरूप आपको स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु है क्या, अलग अलग करने की क्षमता आ जाती है। अस्मिता, उन वस्तुओं के भले बुरे उपयोग का आप मिश्रण पाते हैं, उसको अस्मिता कहते हैं। अन्वयु का मतलब होता है वस्तु का विश्लेषण, और अर्थत्व का मतलब होता है वस्तु की प्रयोजनता, अर्थात हमारी इंद्रियों की का प्रयोजन क्या है, हमारी इंद्रियों का विश्लेषण वस्तु क्या है, हमारी इंद्रियों का अस्मिता अर्थात भले बुरे का मिश्रण क्या है, इन सब का विश्लेषण इंद्रियां करती हैं। ये सब इंद्रियों के गुण हैं सारे के सारे। अब ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं या अक्लिष्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्षमता आ जाती है आपके अंदर। इस तरह से यदि विश्लेषण कर लेते हैं और इसमें साधना सध जाती है, या उस पे एक एक अलग अलग प्रयोजनों पे, अलग अलग तत्व पे यदि आप संयम साध लेते हैं,
तो इस तरह का विश्लेषण करके ये साक्षात कर लेते हैं तो इंद्रियों पर आपकी विजय हो जाती है और स्पष्ट लक्षण आपको समझ आने लगते हैं। यही तरह का इस तरह का ये भाव रामचरितमानस में भी बताया गया है। कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन ही करतार, संत हंस गुण गही पए परि हरि बारी विकार। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्मी कीन्ही गुण दोष विभागा। भरत जी में ये क्षमता थी, हनुमान जी में भी ऐसी क्षमता थी। वो जब हनुमान जी समुद्र को लांग रहे थे तो मार्ग में एक राक्षसी, सिंहिका नाम की राक्षसी आप देखेंगे कि वो मिली और उनकी छाया को पकड़कर उनका अवरोध कर रही थी। हनुमान जी ने अपनी इंद्रियों के बल से उसके कपट को पहचान लिया, वो सेपरेट कर दिया उन्होंने उस तत्व को, ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से उसको पहचाना। फिर क्या किया, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गौ मत धीरा। उसे मारकर वो आगे बढ़ गए। इस प्रकार जब आपके अंदर इस तरह का संयम आ जाता है तो विवेक पूर्ण रूप से आप संयम करेंगे तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और साधक में जब ये हमेशा अलर्ट रहने की शक्ति आ जाती है या अलर्ट रहने की क्षमता आ जाती है, जब आप इतने बारीकी से अध्ययन कर लेंगे, इतने बारीकी से आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण में ले आएंगे, उन पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आपके अंदर एकदम जागरूक 24 आवर्स जागरूक रहने की क्षमता आ जाती है, तो इंद्रियों पर विजय हो जाती है। ऐसी दशा में क्या होता है कि जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां आपको हमेशा क्या करेंगी, भटकाने की कोशिश करेंगी, वो इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन आप क्योंकि सजग हैं, सचेत हैं, आपने इस लेवल को प्राप्त कर लिया है, तो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा भटकाए जाने पर भी भटकेंगे नहीं। इंद्रियों की गतिविधि आपको पता चल जाएगी और साधक पहचान लेगा। और जब साधक पहचान लेगा, अरे ये तो इधर ले जा रही थी भाई, फिर भटका नहीं सकते, क्योंकि आप अलर्ट हैं, आप सजग हैं। इसलिए बोलते हैं कि ततो मनोज वित्वम विकर्ण भावः प्रधानजन्यश्च। उस 3 तरह की चीज़ें जब इंद्रिय विजय हो जाती हैं तो 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मनोज वित्वम, मन के जैसी गति, और विकर्ण भाव, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति। आपका शरीर नहीं है, किसी दूसरे के शरीर की, उसको अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। और प्रधान जन, प्रधान प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों योग्यता आ जाती है। आत्म शरीर को भी, शरीर नहीं है आपका भी, फिर भी आपको दूसरे के शरीर से अनुभव हो जाता है, वो शक्ति आ जाती है। मन के आधार पर गति करने की शक्ति आ जाती है। मन से ही आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, मन के द्वारा गति कर लेते हैं, मन के द्वारा यात्रा कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी है, कहीं अमेरिका में, नासा में, तो कोई भारतीय साधु थे, इंडियन, यहीं के भारत में ही सिद्ध योगी थे। तो उन्होंने कोई रिसर्च, मतलब मन की गति से वो ट्रैवल करके आए अंतरिक्ष में, और उन्होंने बताया कि इस ग्रह पर इस तरह की चीज़ें हैं, या इस ग्रह पर ही जाकर देखेंगे ये चीज़ें मिलती। तो जब बाद में रिसर्च पता चली तो वह जो उन्होंने बताया सेम का सेम निकला। ऐसी शक्ति आ जाती है, प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। इंद्रियों पर विजय से मनोज वित्वम, मन में ही साधना गतिशील होने लगती है। जब मन पे विजय हो जाती है तो वहाँ से भी उसका प्रयोग आप साधना करने के लिए करते हैं। वो बाहर कुछ नहीं सोचता, फिर मन की गति मन में ही सिमट जाती है और शरीर का संबंध कट जाता है। अब शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता। शरीर चाहे जैसे भी रहे, बढ़े घटे कुछ भी रहे, शरीर तो एकदम अलग। तो शरीर, बिना शरीर के विषय वस्तु को समझ लेना, अर्थात सिर्फ मन से ही आप
शरीर के माध्यम से नहीं, टच के माध्यम से नहीं, स्पर्श के माध्यम से नहीं, देखने के माध्यम से नहीं, कर्ण के माध्यम से नहीं, किसी और शरीर के किसी भी माध्यम से, शरीर की विषय वस्तु के माध्यम से नहीं, बल्कि बिना उसके ही आप समझ पाते हैं। जैसे एक बार एक संत थे जिनका नाम है, वैष्णव संत थे वो, उनका नाम है नाभादास जी। तो नाभादास जी के जो गुरु थे वो ध्यान में बैठे हुए थे। तो ध्यान में बैठे हुए थे तो किसी भक्त ने, जो उनके गुरु थे, किसी भक्त ने वो एक कोई याद किया उनको। कैसे याद किया कि उनकी नाव समुद्र में फंस गई है, और समुद्र में फंस गई तो गुरुदेव को याद किया अपने। उसने गुरुदेव से रक्षा की मतलब गुहार लगाई, पुकार लगाई। गुरुदेव परेशान थे और गुरुदेव को पता चल गया कि कोई संकट में है। तो गुरुदेव के शरीर में चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, गुरुदेव को पता चल रही हैं, लेकिन उनका जो शिष्य थे नाभाजी गुरुदेव के रूम के बाहर आए और वो उनकी सेवा में थे। और सेवा में इसलिए थे क्योंकि ताकि कोई गुरुदेव का भजन चल रहा है तो उसमें कोई बाधा ना पहुंचा दे। तो उन्होंने गुरुदेव को बोला अपने कि महाराज जी, नाव तूफान से बाहर हो गई है, आप चिंता छोड़ें, आराम से भजन करें, ध्यान करें, आप उस चिंता में ना पड़ें। वो नाभाजी उनको पहचान गए। गुरुजी कक्ष से बाहर आए, बोले ये तो मेरी नाभि का ही हाल जान गया, ये तो मेरे अंदर की बातें जान गया। तो हमारे अंतर मन का समाचार उसे कैसे ज्ञात हो गया? अल्लाह इसको इतनी मतलब साधना इसकी उच्च लेवल की हो गई। तो उन्होंने बोला कि तुम नाभि का ज्ञान जान गए हो मेरी, आज से तुम्हारा नाम मैं नाभाजी रखता हूँ। अब तुम्हारा एक ही ऋण है मेरे, मतलब जो तुम्हें चुकाना है। चुकाओगे कैसे? बोला उन्होंने कि 108 दानों की माला मुझे पहनाओ। नाभाजी भी कम बड़े शिष्य नहीं थे, आध्यात्मिक संत थे, बहुत ऊंचे। उन्होंने सोचा कि ऐसे माला तो नहीं बोल रहे होंगे ये, तो माला उन्होंने सोचा माला तो मन की भली होती है। मन के जो मन के हैं वो मन के पहुंचाने हैं, पहनाने हैं। तो उन्होंने मन का निरोध किया, अपने जितने भी मन के विकार थे उनका निरोध किया और वो कंप्लीट किया। और फिर उन्होंने ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र लिख के लगभग 108 लोगों का, ऐसे लोगों का जीवन चरित्र लिख के उन्होंने गुरु को अर्पित किया। और वो किताब किस नाम से जानी जाती है आज के टाइम में? भक्तमाल नाम से। तो वो पहचान गए। इस तरह की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है जब संत इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब साधक इस स्तर पर पहुंच जाते हैं। सत्व पुरुषान्यत ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। सत्य से जब बुद्धि संयुक्त हो जाती है और पुरुष, बुद्धि और पुरुष दोनों सत्य से संयुक्त हो जाते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य एक ये है कि चेतन आत्मा इन दोनों की जो भिन्नता है केवल उसका ज्ञान रहता है, अलग होने का, अलग अलग का ज्ञान रहता है, लेकिन दोनों शुद्ध हो चुके हैं, सत्य से संयुक्त हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं, सबीज समाधि को वो प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे योगी का सब तरह के भावों पर, सब तरह के विचारों पर, स्वामी भाव पर, सर्वज्ञ भाव पर विजय प्राप्त हो जाती है और वो स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाते हैं। उनके भाव, उनको सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, अर्थात सब कुछ जानने की उनके अंदर योग्यता आ जाती है। ऐसे योगी का केवल मन सहित इंद्रियों या शरीर पर ही नहीं बल्कि कहाँ, पूरी समस्त
प्रकृति पर भी नियंत्रण हो जाता है, उसको भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। फिर सिर्फ एक ही तत्व बाकी रहता है, एक ही चीज बाकी रहती है कि अब सब कुछ चीजें प्रकृति पर जब नियंत्रण हो गया, शरीर पर ही नियंत्रण हो गया, मन पर नियंत्रण हो गया, इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, सब पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो एक ही चीज रह गई, वो है परम तत्व से केवल मिलना बाकी रह गया, उनसे मिलना शेष रह गया। किसी भी क्षण प्राप्ति हो सकती है फिर उनकी, यहां तक उनको बड़ा सजग रह के और आगे बढ़ना पड़ेगा। सर्वज्ञता और स्वामी भाव ये भी दोनों विभूतियां ही हैं, अर्थात ये भी क्या हो सकती हैं, ये भी अटका सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन भावों से भी, इन विभूतियों से भी साधक को सचेत रहना है और इनसे भी वैराग्य प्राप्त कर लेना है। अर्थात गुरु चाहते हैं कि मेरे शिष्य को यदि इस लेवल की प्राप्ति हो जाती है, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है, स्वामी भाव की प्राप्ति हो जाती है, उससे भी वो वैराग्य ले लें। ये उनकी तरफ से अपेक्षित रहता कि भाई ये जब ऐसा हो जाता तो इस पर बताते हैं तद्वैराग द्व्यपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। इन सभी सिद्धियों के प्रति जब वैराग्य होने लगता है, वैराग्य होने से जो दोष हैं, दोष जो भी रहे हैं, इनके बीज का नाश होने लगता है। जब सारे बीजों का नाश हो जाए, सारे संस्कारों का नाश हो जाए, यहाँ तक कि सिद्धियों का भी और वैराग्य का भी, उसका भी नाश हो जाए, उनके भी जो दोष रहे हैं उनका भी क्षय हो जाए, खत्म हो जाए, तो कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि और पुरुष दोनों आप देखेंगे, कहने का तात्पर्य बुद्धि सेवक है और पुरुष स्वामी है। बुद्धि और पुरुष, सेवक और स्वामी में बिल्कुल भी कोई भिन्नता ना रहे, एक हो जाएं, कोई भिन्नता बिल्कुल ना रहे, लेश मात्र भी ना रहे, तो कहीं न कहीं राग है, यदि बीज दोष है, कहीं से तो ग्रस्त है, तो ऐसा यदि हो जाता है तो उससे भी कंप्लीटली वैराग्य हो जाता है। जब इतना हो जाता है तो सारे दोष समाप्त हो गए समझो। दोष और बीज जब समाप्त हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है, तो फिर कैवल्य पद की प्राप्ति साधक कर लेता है। बस ऐसी उन्नत अवस्था में भी एक वो रहता है विघ्न, क्या? लोक संसर्ग का विघ्न। जब ऐसे सिद्ध योगी दिखने लगते हैं तो लोग उनके पास आने की कोशिश करते हैं। जब उनको उनकी तरफ खींचे चले आते हैं लोग, तो उस अवस्था में जब उनको ऐसी स्थिति प्राप्त होने वाली है, तो लोग को पता चल जाता कि भाई कोई ऐसे संत बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, चलो वहाँ से मिल के आते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। यदि किसी को पता चल जाए और कोई जानकार हो कि भाई हाँ हमको संतों के दर्शन करने हैं, तो फिर एक विघ्न आना बाकी भी रह जाता है, क्या? लोक संसर्ग। तो अगर वो लोक संसर्ग में फंस गए तो फिर भी उनको दूरी बढ़ जाएगी, कैवल्य पद से दूरी बढ़ जाएगी। उनसे बचने के लिए भी महर्षि पतंजलि सावधान करते हैं। कहते हैं कि स्थान्य निमंत्रणे संगम यशाकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। योगी जिन भूमिकाओं में हैं, जिन स्तर पर हैं, जिस भूमिकाओं में हैं, उन भूमियों की शक्तियाँ क्या करती हैं? उसे प्रलोभन करने का प्रयास करती हैं, उसको उधर की तरफ खींचने का प्रयास करती हैं। वो क्षेत्र, वो भूमियाँ उनको उधर ले जाने का कोशिश करती हैं। उन स्थानों के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा वो उधर आने का प्रयास करती हैं, उनमें लगाव लगाने का प्रयास करती हैं। यहाँ साधक को सचेत रहना है
और अपनी उस स्तर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास ये आ गया है, क्योंकि उससे दोबारा से अनिष्ट होना संभव है, दोबारा से समस्या शुरू हो सकती है, दोबारा से वो हो सकता है एक जन्म उनको और लेना पड़े, 2 जन्म और लेना पड़े। जब योगी में सर्वज्ञता के गुण आ जाते हैं, उस समय इन शक्तियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं क्या करते हैं, वो इनको बुलाते हैं कि आओ महाराज, आओ हमारे पास आओ, इंद्र आ जाएंगे। आपको पता ही है कई जगह दिखाया गया इंद्र का सिंहासन डोलता है, कई जब सिद्ध संत इतने हो जाते हैं। हालांकि जितने भी देखे गए हैं उसमें तो वो तो एक किसी इच्छा प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घबराते हैं इंद्र भगवान। ठीक है, ऐसी देवता लोग क्या करते हैं कि उन संतों के दर्शन करना चाहते हैं और उन संतों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। उस महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं वो कैवल्य प्राप्ति की अवस्था बता रहे हैं, अर्थात महर्षि पतंजलि के रास्ते पर चल के आप कैवल्य प्राप्ति कर पाओगे। और जब आप कर पाओगे तब जब इतने सचेत रहोगे, जितना आगाह कर रहे हैं, मतलब वो सचेत कर रहे हैं, वो अलर्ट कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट कर रहे हैं कि हर स्तर पर आपको कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद रहेगी। जब महाराज मनु जब भजन करने लगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए और कहने लगे वर मांग लो, बहु भांते लोभाए। रामचरितमानस में लिखा, बहुत लुभाया उनको। कुछ दे नहीं रहे थे वो, बल्कि क्या दे रहे थे, उनका संवर्धन कर रहे थे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे षड विकारों का लोभ दे रहे थे कि ये मांग लो, ये मांग लो, ये ले लो, आप ये सब चीज़ ले लो। लेकिन जो धैर्यशाली होते हैं संत जैसे मनु हैं, वो विचलित नहीं हुए। और जब विचलित नहीं हुए तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी और मनु को सर्वस्व दे दिया। तो इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, साधक को सावधान रहना चाहिए, उनके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। जैसी जैसी स्तर बढ़ेगा तो आपको तो शुरू से ही इतने प्रलोभन मिलने शुरू हो जाएंगे, मतलब आप सोचोगे ये तो पहले रास्ते में शुरू हो गया। इसलिए उन्हें अपने मन में बार बार ये चिंतन करना चाहिए कि जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों का भोग है, करते करते मनुष्य जो शरीर मिलता है, बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य का शरीर मिला है। इतने सौभाग्यशाली हो कि आज यदि हमको मनुष्य शरीर मिल गया तो इस शरीर के रहते रहते हम ऐसा स्तर प्राप्त कर लें कि ईश्वर को प्राप्त कर लें। इसलिए एक कृपा और हो जाती है जैसे शरीर मिलने के बाद कि ईश्वर की दया की वजह से आप योग पथ में आ जाते हैं, योग मार्ग में आ जाते हैं, सफलताएं मिल रही हैं आपको। ये भोग जितने भी हैं संसार में ये क्षण भंगुर है, अर्थात खत्म होने वाले ही हैं। मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एक भोग आया चला गया, दूसरा आया फिर चला गया, तीसरा आया, एक भोग को ही भोगते रहते हैं आप जीवन भर। ठीक है, अलग अलग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। लेकिन योग पथ की जो साधनाएं हैं, सफलताएं हैं, वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, वो समाप्त नहीं होती। तो हमेशा के लिए भोग नहीं मिलते। इसलिए साधन मार्ग से यदि कोई हट जाता है तो उसका पतन हो जाता है। उनमें दुखों का स्वरूप देखना चाहिए। इस तरह के भोग में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैं मतलब खुद ही प्रशंसा में लग जाएंगे, खुद ही एक सोचने लगे कि आत्म प्रशंसा का भाव, ये भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इसलिए आकर आपका देवता भी सत्कार करेंगे, सब कुछ, सब लोग सत्कार करेंगे सब, और आप सोचेंगे कि मैं ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, तो क्या होगा, भोगों में आसक्ति बढ़ जाएगी, अपनी स्थिति का अहंकार होने लगेगा, और फिर चारों तरफ से हर दशाओं से, हर दिशाओं से, हर दशा में आप फिर दोबारा से
उसी भवचक्र में पड़ जाएंगे, दोबारा से अनिष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए महर्षि पतंजलि बड़ा सचेत कर रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि यदि आप इस पथ पर जा रहे हैं, इस पथ पर पहुंचकर यदि आपने थोड़े भी विचलित हुए, शक्ति तो रहेगी आपके पास, पावर रहेगी, हर चीज़ रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्षीण होने लगती है। क्षण तत्क्रमयो संयमाद्वी के जन्म ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में यदि आप एक पल में संयम करने लगे और उसके क्रम में संयम करने लगे, इसलिए आपको एक एक क्षण में आपको अलर्ट रहना है। जब आप एक एक क्षण के बारे में सोचने लगेंगे, एक एक पल के बारे में सोचने लगेंगे, उसके क्रम के बारे में सोचने लगेंगे, उसमें संयम साधने लगेंगे, तब आपको एक ज्ञान प्राप्त होगा जिसको विवेक जन्य ज्ञान कहते हैं। क्षण के बाद दूसरा क्षण का जो क्रम है, उसके बीच के 2 क्षणों में जो बीच में अंतराल है, उसमें भी संकल्प न उठे। अर्थात एक क्षण गुजरा, दूसरा क्षण गुजरा, उसके बीच में भी कोई संकल्प ना आए, ना कोई विकल्प आए, ना संकल्प आए ना विकल्प आए। श्वास आई तब ओम, श्वास गई तब ओम, श्वास आई तब ओम, श्वास गई तब ओम, ओम 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 ओम, बस चलता रहना चाहिए। अनवरत चलता रहना चाहिए। ओम के बीच में, ओम के शुरुआत में, ओम के अंत में, ओम के बीच में कुछ भी संकल्प ना आए। इसका जब क्रम नहीं टूटेगा, इसमें जब विघ्न नहीं आएगा, जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, तो आप देखेंगे विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप सोचिए, यदि आप 5 मिनट, या तो चलो 5 मिनट छोड़ो 3 मिनट, 3 मिनट छोड़ो 2 मिनट, 1 मिनट ही आप करके देखें, ओम 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 ओम, 1 मिनट करके देखें, एक भी संकल्प नहीं आना चाहिए 1 मिनट में, तो फिर देखेंगे कितना आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। 1 मिनट भी आप करके देखेंगे तो बीच में आप विचार करें कि कितने संकल्प आए। यदि आप बोल के करोगे तो हो सकता कि ना आए, लेकिन यदि चुप होकर किया, सांस पे ध्यान रख के किया, तो आप उसका एनालाइज कीजिए, उसमें अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए उस स्तर का कि हाँ मैंने 1 मिनट किया, अब 2 मिनट कर लेता हूँ, अब 1.5 मिनट कर लिया, अब 2 मिनट कर लूँगा, अब 2.5 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करके जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो आप खुद ही इस लेवल पे भी आप, मतलब अभी तो कुछ भी वृत्ति नहीं शांत हुई, अभी तो सारी वृत्तियाँ, सारे भोग हैं, फिर भी आप देखेंगे कि यदि एक क्रम बन गया तो अपने आप उपलब्धि शुरू हो जाएगी। मन संयमित होने लगेगा, सांस संयमित होने लगेगी, लेकिन करके देखना पड़ेगा। 1 मिनट करके देखें, ठीक है। तो यदि क्रम ना टूटे, विघ्न ना आए, तो क्षण उसके क्रम में संयम सध जाता है और विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर क्या करेंगे देवता, और ज़्यादा क्या करें, देवता आपको प्रलोभन देंगे, किसका, स्वर्ग के भोगों का, स्वर्ग के भोग का, स्वर्ग की शक्तियों का प्रलोभन देना शुरू करेंगे। इसलिए इस अहंकार से बचने के लिए, इस लालच से बचने के लिए, इस प्रलोभन से बचने के लिए क्षण अनुक्षण का संयम रखना चाहिए। क्षण का भी छोटा, उस क्षण के भी छोटे पार्ट का भी आपको संयम रखना है। तो इससे अलावा किसी भी संकल्प को, मतलब ये स्तर पे किसी भी संकल्प को आपको प्रवेश नहीं देना। दरवाज़ा खोलना ही नहीं है, गेट बंद है जी, हल्का सा भी नहीं खोलना, एकदम पैक बंद। और इस विवेक ज्ञान से क्या लाभ प्राप्त होता है? जब ये विवेक ज्ञान प्राप्त होता है तो आपको जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा जाति लक्षण देशांतर तानवच्छेदात तुल्यौस्ततः प्रतिपत्ति। जाति, लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से जो 2 तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से हो जाता। आप 2 तुल्य वस्तुओं का जो है निश्चय कर सकते हैं, 2 बराबर की चीज़ों का, अर्थात एक साथ एक जैसी दिखने वाली एक चीज़ आप उसका भी तुलना कर सकते हैं। सामने रख दोगे कि भाई हाँ ये एक जैसे ही हैं। यहाँ तो हालांकि जो बताए जाते हैं तो एकदम एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये सूक्ष्म लेवल पे जब जाएगा
तो आपको तब विवेकजन्य ज्ञान का असली मकसद सिद्ध होगा। भाई अब तो हम बता सकते हैं कि भाई दो पेड़ एक से हमने लगाए, बिल्कुल एक से पैदा है, एक से कटिंग है, एक से, लेकिन उनमें कैसे डिफरेंस करेंगे, वो कर सकते हैं। दो चित्र एक से दिखा सकते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं कि भाई हाँ ये पहले बना होगा या बाद में बना होगा या इस तरह से बना होगा, ठीक है। इसी तरह से तो विवेक ज्ञान से, इस विवेक ज्ञान से जो आपकी उन्नत अवस्था प्राप्त होती है, उसमें चाहे जाति एक हो, लक्षण एक हो, देश एक हो, उससे भी आप उसमें चाहे परिवर्तन ना दिख रहा हो, लेकिन चित्तवृत्ति का ये जो प्रकार है दूसरी अवस्था में आपका परिवर्तित हो जाता है और जाति परिवर्तन बता देता है, क्रमिक परिवर्तन बता देता है और पूरा लक्ष्य पर्यंत तक आप उसकी दूरी तय कर सकते हैं। कुछ अवस्थाओं में शरीर के अनंतर, मतलब शरीर के बाद जब दूसरा शरीर जन्म लेता है, उसका वो अंतर पहचान लेते हैं, उसका जीवन पहचान लेते हैं, उन दो जन्मों का अंतर पहचान लेते हैं, जाति भेद पहचान लेते हैं, लक्षण पहचान दे लेते हैं, विवेक ज्ञान में कमी नहीं आती। तो विवेक ज्ञान की विशेषता है, ये उद्धार करने वाली होती है। इस तरह से आपका ये जाति ज्ञान, ये जो ज्ञान है विवेक ज्ञान, आपको हर क्षण भी अलर्ट रखने की शक्ति देता है, हर क्षण भेद करने की शक्ति देता है। भेद का मतलब जानकारी करने की, कि भाई हाँ ये डिफरेंस है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेती विवेक जन्म ज्ञानम। ये विवेक ज्ञान जो है संसार समुद्र से भी तारने वाला होता है। आपको सब संसार का जितना, मतलब भवसागर, सबको जानने वाला हो जाता है, सब प्रकार से जानने वाला हो जाता है, बिना किसी सहयोग के जानने वाला हो जाता है, अर्थात सहज में आ जाता है। ये अवस्था पहुंचा देती है आपको कहाँ? सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है तो दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं। जब दोनों समत हो जाता, एकीकरण हो जाता है, समरस हो जाता है, तो कैवल्य प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि बुद्धि और पुरुष में कोई अंतर जो था वो भी खत्म, अंतर मात्र का ही भानता वो भी खत्म। इन दोनों की ऐसी शुद्धि हो जाती कि दोनों समान हो जाते हैं। न सत्य न परायण बुद्धि अलग है, न पुरुष अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। जब ऐसा भान हो जाएगा, एक हो जाएंगे, तो वही स्थिति कैवल्य है। भगवद गीता में भी बताया भगवान ने, इहेव तैर्जित है सर्गो येषाम साम्य स्थित मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मादि ब्रह्मानि ते स्थिता। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया जाता है, जिनका मन समत्व में स्थित हो जाता है, जो एक हो जाते हैं, समत्व में हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म क्या है? निर्दोष है, वो सम है। ब्रह्म निर्दोष है और सम है, उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्विकल्प है, निर्विकार है और सम अवस्था में रहता है। मन भी जब ऐसा हो जाता है, निर्दोष हो जाता है और सम स्थिति वाला हो जाता है, तो तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यही है अपुनरावर्ती परम गति, अर्थात इसके बाद पुनरावृत्ति नहीं है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इंद्रियों और मन पर भली प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। और जब विजय प्राप्त कर लेने पर भी बुद्धि में थोड़ा बहुत भी यदि अंतर बचता है तो उस पे और साधना करनी चाहिए, उस पे और बारीकी से काम करना चाहिए, और फिर आपको सर्वज्ञता, स्वामी भाव, ऐसी उपलब्धियां मिलने लगती हैं। बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं, साम्य अवस्था आ जाती है, दोनों को भिन्न कभी क्या नहीं जा सकता। बुद्धि के स्थान पर पुरुष खड़ा है और बुद्धि पुरुष में समाहित है, बुद्धि के स्थान पर पुरुष खड़ा है और बुद्धि पुरुष में ही समाहित है, उसी में है।
इसी का नाम कैवल्य है। अब जैसे आप में क्षमता है, शक्ति है किसी चीज को उठाने की, ठीक है, तो आप पुरुष हैं और आपके अंदर शक्ति है, तो क्या शक्ति आप अलग से देख पा रहे हैं? एक ही तो है। लेकिन शिव और शक्ति को जैसे बताते हैं कि वो शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं है और शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं है, अर्थात पुरुष शक्ति के बिना चैतन्य। तो एक ही साथ तो है, अलग तो है ही नहीं। लेकिन पहचानने वाली बात है, जब हम उस स्तर पर चले जाते हैं तो हमारा भेद मिट जाता है। इसी को तो योग कहते हैं। योग का तात्पर्य तो यही है। इसलिए इस योग में आपको ये समझना है कि हम अलग हैं या नहीं हैं। हम द्वैत से अद्वैत भाव में कैसे समझ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। और ये कोई भी चीज़, कोई भी प्रयोग, कोई भी सिद्धियाँ, कोई भी स्थिति आपको पढ़ने से, लिखने से, किताब लिख लो, शास्त्र पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, किसी से प्राप्त नहीं होगी। ये गुरु के शरणगत जाके ईश्वर की शरणगति से प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगी। क्योंकि कैवल्य प्राप्ति कर्म साध्य है ही नहीं। कर्म तो यहाँ तक ले आएगा आपको, ये सिर्फ कृपा साध्य है। कर्म साध्य सारी सिद्धियां हैं जो भी आपको इस तीसरे अध्याय में बताई गई हैं। संयम के साथ उत्कर्ष से मिलने वाली जितनी भी सिद्धियां हैं उनका वर्णन यहाँ किया गया है विभूतिपाद में। इसलिए इसका अध्याय का नाम भी विभूतिपाद रखा गया। इसने आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर आखिर तक विभूतियाँ चल रही हैं, सारी विभूतियों का वर्णन किया गया और इनका अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया। विभूतियों के बाद भी आपका अंतिम लक्ष्य क्या? विभूतियाँ पाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, कैवल्य है पाना अंतिम लक्ष्य है। इसलिए कैवल्य की चर्चा यहाँ कर दी गई है ताकि आपकी और रुचि जगे, भाई कैवल्य होता क्या है। तो यहाँ अब जो आगे जो चैप्टर चलेगा उसमें कैवल्य का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों को पार करके साधक को ये स्थिति मिलती है, साधक को किस तरह से ये स्थिति प्राप्त होती है। तो हर शास्त्र में आप देखेंगे, हर विज्ञान में, हर शास्त्र में, हर ऋषि ने, हर संत ने यही बात की है कि ये जो आपको मिल रहा है सिद्धियां, ये तो हैं कर्म साध्य। योग करोगे, ध्यान करोगे, धारणा करोगे, संयम साधोगे तो सारी सिद्धियां मिलनी ही मिलनी है। इसको कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता, ये तो मिलेंगी। पढ़ाई करोगे इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, ठीक है। डॉक्टरी की करोगे, डॉक्टरी की डिग्री मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए लेकिन जो कैवल्य की प्राप्ति है वो जब तक शरणागति नहीं होगी, ओम का जप नहीं सदेगा, तार बिल्कुल एक तार नहीं होगा, लगातार नहीं होगा और प्रभु की और गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक ये मिलेगी नहीं। इसलिए बिना गुरु के किसी जगह पे भी, कोई सिद्धांत में भी, किसी में भी ये नहीं बताया गया कि बिना गुरु के किसी योगी ने ज्ञान प्राप्त किया हो। जितने भी योगी देख लो आप, जितने भी किताबें छपी हैं, जितने भी आप किताबों में पढ़ते हो, क्या कोई ऐसा है जिसके गुरु ना हो? और गुरु के लक्षण भी लिखे गए हैं, ऐसा नहीं कि गुरु के लक्षण नहीं लिखे गए हैं शास्त्रों में, वो भी लिखे गए हैं। इसलिए सब चीज़ें दे दी गई हैं आपको, तो इतना ईजी कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये तीसरा पाद समाप्त होता है, अगला पाद रहेगा कैवल्य पाद। इसका थोड़ा सा आपको रिवीजन भी करा देते हैं, हल्का सा समझ लें इसको, थोड़ा और टाइम भी है तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अष्टांग योग की साधना के ये 3 अंग इसमें बताए हैं। क्या? धारणा, ध्यान और समाधि। ये विभूतिपाद के पार्ट हैं इस चैप्टर के, क्योंकि इनमें स्थिति जब हो जाती है, स्थिति के साथ ही योग की जो विभूतियां हैं, जब इनमें स्थिति सध जाती है, जब ये सध जाते हैं, जब इस स्तर पर पहुंच जाते हैं आप, धारणा ध्यान समाधि को एकीकृत कर लेते हैं। क्योंकि धारणा से शुरू होगी प्रैक्टिस, ठीक है। जो बाह्य अंग हैं उनसे तो प्रैक्टिस तक यहाँ तक आ गए आप,
यहाँ के बाद आपको जो तैयारी होगी वो धारणा के बाद होगी। धारणा, ध्यान, समाधि लेवल बढ़ता चला जाएगा और अंततः आपका संयम सध जाएगा। और संयम के साथ यदि आप अलग अलग चीज़ों में संयम साधोगे तो ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, योग की विभूतियों का प्रस्फुटन होने लगता है। ऐश्वर्य, प्रभु की, ईश्वर की ऐश्वर्य शक्तियों का प्राकट्य होने लगता है। धारणा में ध्येय आते ही ध्यान का रूप बढ़ जाता है, ध्यान रूप में आ जाते हैं। वृत्ति एकतार होने लगती है, सिर्फ लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। इस तरह से समाधि की अवस्था आ जाती है। त्रयमेकत्र संयम, तीनों के सद जाने से या तीनों के सद जाने का नाम ही संयम है। बार बार संयम की बात आई है पूरे चैप्टर में, तो यही बताया गया, महर्षि पतंजलि बता चुके हैं पहले से ही। त्रयमेकत्र संयम, तीनों के सद जाने का नाम संयम है। इस संयम के सदते ही विभूतियाँ मिलने लगती है, बस वहाँ से शुरुआत हो जाती है। वैसे तो जैसे आपको बताया, आपके पहले दिन से ही वो विभूतियाँ ही हैं जब आप प्रगति करने लगते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे को आप गिनोगे नहीं। लेकिन यदि उनको काउंट करोगे तो आपका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। ये विभूतियाँ छोटी से बड़ी अवस्था तक मिलती जाती हैं। ये संयम एक बार सध गया, फिर हमेशा बना रहने का भी प्रयास खुद भी करता है, आप भटके ना तो। लेकिन ज़्यादातर जब इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, जब आप यम पार कर गए, नियम पार कर गए, आसन पार कर गए, प्राणायाम पार कर गए, प्रत्याहार पार कर गए, तो वहाँ पे वापस हो ही जाओगे आप देखो किस स्तर पर खुद ही पहुँच जाओगे। फिर इसका मतलब है कि जल्दी से आप पीछे नहीं जाओगे। तो इस योग दर्शन के तीसरे पाद में आपने सुना है कि धर्म का नाम पहली बार आया है। कहाँ? जहाँ वृत्तियों का निरोध, जहाँ समाधि और जहाँ एकाग्रता, इसके परिणाम में संयम हो जाता है। उसी संयम को धर्म कहा गया है। धर्म लक्षण, अवस्था, परिणाम भी इसको कहते हैं, अवस्था परिणाम भी कहते हैं उसको। इसलिए चित्तवृत्ति का निरोध योग है। यहाँ निरोध परिणाम सामने आए हैं, तब धर्म शब्द का उच्चारण हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। और इसी चैप्टर में आप देखेंगे कि अतीत, वर्तमान और भविष्य की चीज़ें, मतलब उनकी जानकारी होने लगती है। आप एक रस होने लगते हैं, शांत प्रभावित होने लगता है आपका जो चित्त है, मन है, वही धर्म है। जो उस अनुगत को जान लेता है वो धर्मी है, धर्मात्मा उसको कहते हैं। तो धर्मात्मा ऐसे नहीं बनता कोई धर्मात्मा, किसी को भी आप कह दो अरे बड़े धर्मात्मा आदमी है, 2-4 पुण्य क्या कर लिए, धर्मात्मा बन गए। जैसे आचार्य कहने लगते हैं, आचार्य का मतलब बड़ा गूढ़ है। शंकराचार्य आचार्य कहे गए हैं। आचार्य का मतलब तो गूढ़ रहस्य है, उसमें तो आपको भगवत गीता पे और उपनिषदों पे और ब्रह्मसूत्र पे, इन तीनों पे भाष्य करना होगा। भाष्य करेंगे और उस स्तर पर पहुंचेंगे तो आचार्य पद मिलेगा आपको। हाँ, योग से पढ़ के तो योगाचार्य मिल जाएगा, ठीक है, आपकी डिग्री पे योगाचार्य लिखा रहेगा, योगाचार्य, ठीक है, ब्रैकेट में हो सकता है एम में लिखा रहे, बाकी योगाचार्य तो लिखा ही रहेगा, क्योंकि सब योगाचार्य। तो वो आचार्य, लेकिन किसके? योग के। सिर्फ एक स्पेसिफिक कर दिया कि आप योग के ही आचार्य हैं। लेकिन आचार्य शब्द बड़ा, इसलिए धर्मात्मा शब्द बड़ा गूढ़ है, उसको समझना है। धर्म का प्रयोग किया 2-3 बार। पंच महाभूत, जल, अग्नि, आकाश, समीर, ये सब चीज़ों, इन तन मात्राएँ इनकी, इन पे विजय प्राप्त करने की बात आई है, ठीक है। तो इसलिए ये इन पे विजय प्राप्त करोगे तो ही आपके धर्म में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जब ये शांत हो गए तो धर्म जो है निर्बाध हो गया। धर्म अपने आप में मतलब चल पड़ा समझो, फिर उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए निरोध क्या है? समाधि, एकाग्रता का ही पर्याय मानना चाहिए। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम,
इन तीनों में संयम सधने से अतीत और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। लेकिन प्रातिभ परा में वृत्ति एक रस प्रभावित होने लगती है। ऐसे योगी को बिना प्रयास के, बिना किसी संयम के सब कुछ जानकारी मिलने रहती है। तो जैसे कई संतों को जानकारी मिल जाती है कि कोई आने वाला है, भला बुरा की जानकारी मिल जाती है, अच्छे बुरे की जानकारी मिल जाती है, तो अचानक से वो आदेश देने लगते हैं अपने शिष्यों को, यहाँ तक कि रात को भी उठ जाते हैं, उठो उठो भाई उठो, चलो ठीक है, काम करो, ये करो, कुछ भी वो तैयारी करने लगते हैं। उनको ऐसी वो हो जाती है। ठीक है। एक स्वामी जी हैं हमारे, मतलब जो बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत मतलब वो इतना काम करते हैं कि साधारण इंसान कर नहीं सकता। मध्य प्रदेश के सीएम ने उनके बारे में कहा, उनका नाम है अच्युतानंद जी। उन्होंने उनके बारे में कहा और उनका आत्मानंद बाबा के बारे में कि ये भाई अगर ये दो जो संत हैं, इनके जैसा यदि हमको आईएएस मिल जाए ना तो हम पूरे राज्य को बदल दें, इतने कर्मठ हैं। अब सोचिए जो अच्युतानंद बाबा हैं वो इतने कर्मठ हैं, वो भी आए एक दिन यहाँ रुके जानी में, तो कह रहे कि तुम लोग जल्दी जाओ, हम थे उनके पास कि जल्दी जाओ मुझे सोने दो, नहीं तो आत्मानंद बाबा आएंगे। 2 बजे उठ के ही बोल देता चलो 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 उठ के चलो। ठीक है कि अगर मैं 1 घंटा भी सो लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं तो वो सोने ही नहीं देते, उनके साथ रहना मतलब। और वो सो जाते हैं गाड़ी में, वो तो गाड़ी में ही नींद पूरी कर लेते हैं। ठीक है। एक दिन मुझे ऋषिकेश में उनके साथ मतलब एक रूम में उनके साथ सोने का मतलब मौका मिला, तो 12 बज गए, 12 बजे सोए। अब देखा तो 3 बजे उठ गए बाबा, 3 बजे उठ के नहा धोने लगे। मैंने देखा, मैं कहा बाबा तो तैयार होने लगे भाई, तो मैं कहा करवट बदल लो, कंबल ओढ़ लो ताकि उठा ना पाए, सोते रहे, नहीं तो बोल देंगे उठो उठो चलो। तो मैं एकदम चुपचाप, लेकिन मैं कहा बाबा आप उठ सकते हैं, हम नहीं उठेंगे। तो इस तरह के हो जाते हैं, मतलब रात को भी उठ के अर्धरात्रि में उठ जाएंगे, अचानक जाएंगे, जाग जाएंगे, कहने लगे चलो भाई क्या हो, ये तैयारी करो, वो लोग आने वाले हैं, सब जानकारी होने लगती है। तो शरीर में जो 5 वायु हैं, आगे बताया गया इसमें, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब चीज़ें, इनके नाम भी बताए गए हैं। इनमें कैसे इनकी साधना की जाए, इनमें कैसे इनमें संयम धरे जाए, कैसे इनमें और किस तरह से आपको ज्योतिर्मय प्रकाश की प्राप्ति होती है, ये सब आपने इसमें समझा। अष्टसिद्धियों के बारे में समझा, सर्वज्ञता के बारे में समझा। ठीक है। फिर भी लास्ट तक भी आपको कोई राग नहीं होना चाहिए, किसी में द्वेष नहीं होना चाहिए, इन सब उलझनों से बचना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ओम ओम, श्वास आई श्वास गई, ओम ओम, दूसरा विकल्प पैदा ही ना होने दे एक क्षण भी। क्षण और अनुक्षण का क्रम में संयम साधना चाहिए। जब एक भी क्षण चिंतन के विपरीत व्यर्थ नहीं जाता तो स्थिति आपको विवेक ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, विवेक जन्य ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। जो विवेक जन्य ज्ञान आपको संसार समुद्र से तारने वाला हो जाता है, वही आपको तार सकता है। क्योंकि बिना गुरु के तो आप चल ही नहीं रहे, गुरु जी से ही तो मतलब साधना लेके चल रहे हैं। तो सत्व संयुक्त बुद्धि जब हो जाती है, साधक और पुरुष जो भिन्न भिन्न है ऐसा आभास खत्म हो जाता है और समत्व में स्थित हो जाता है। ऐसी साम्य अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ये सब योगजन्य बातें हैं। साधना बहुत निर्मल होती है तब ऐसा होता है, साधना अत्यंत निर्मल होने पर होता है। ठीक है। अब सोचिए, अभी कल परसों ही मैं एक एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा था, आ रही है आजकल, कुंडलिनी अवेकन क्लास, कुंडलिनी अवेकन क्लास ऑनलाइन। अब सोचिए ऑनलाइन, वो भी कितने दिन की, 3 डेज की। 3 डेज में वो कुंडलिनी अवेकन क्लास करा रहे हैं ऑनलाइन। अब पता नहीं क्या जगाएंगे वो, और वही जाने क्या जगाएंगे। ऐसे गुरुओं के बारे में लिखा है सिद्धांत, मतलब उसमें शास्त्रों में। ठीक है। अभी डालूंगा मैं, कल एक वीडियो डालूंगा, कल डालूंगा या परसों डालूंगा। उस वीडियो ऑडियो को सुनना उसमें लास्ट में,
उसमें वही गुण बताए गए हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपका कुंडलिनी तो जागने से रही, पता नहीं क्या जगा देंगे आपके अंदर, कौन सी चेतना जगा देंगे। कुंडलिनी जगा रहे हैं 8 दिन में, कुंडलिनी जगा रहे हैं 9 दिन में, कुंडलिनी जगा रहे हैं 3 दिन में, वो भी ऑनलाइन। हम तो हैरान हो गए भाई साहब। ठीक है, मगर ये तो बड़े सीधी होगी हैं। गुरु भी ना जगाए, गुरु भी पहला मौका देगा, 6-7 महीने रखेगा अपने, जिस पर अगर मान ले दया दृष्टि भी कर दी ना गुरु ने कि भाई तेरे हाथ रख के तो जगा दूंगा, उसको भी 3 दिन में नहीं जगाएंगे गुरु। तो इसलिए ऐसा, तो योग साधना अत्यंत निर्मल होनी चाहिए। निर्मल का मतलब निर्मल, आसन आसन वसन, रहना खाना पीना सोचना चलना फिरना, वो सब निर्मल, एकदम निर्मल, शुद्ध पवित्र मन से, पवित्र तन से, पवित्र कपड़ों से, पवित्र आसन से, एकदम शुद्ध। योग साधना आप देखेंगे जब आप अपने पे प्रयोग कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे आप रात को सोने जाएं तो अच्छे से हाथ पैर धोएं, यदि नहा भी ना पाएँ तो अच्छे से हाथ पैर धो लें, मुंह धो लें। ठीक है, अच्छे से आप कपड़े एकदम नए मतलब धुले हुए पहन लें, स्वच्छ पहन लें, चादर एकदम साफ़ रख लें, ओढ़ने की भी साफ़ रख लें, बिछाने की भी साफ़ रख लें। आप देखेंगे कि आपके सपनों में बदलाव आ जाएगा, आपके विचारों में बदलाव आने लगेगा। और फिर प्रयोग करके देखें, गंदे 2 महीने तक ना बदलें। ठीक है, चमड़ा बना लें कपड़े को, उसको पहन के लेटें। ठीक है, ये तो मैं ऊपरी ऊपरी बात कर रहा हूँ, तन की शुद्धि तो मन की शुद्धि तो बाद में जाएंगी बातें। ठीक है, और फ़ोन को भी दूर पटक के रखें कि भाई इसमें भी तो बहुत दूषित चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि आपके मतलब बदलाव दिखेगा, आपको लाइव बदलाव दिखेगा। कोई मतलब ये कहने की बात ही नहीं है, आप प्रयोग करके देखें। भाई ये तो प्रयोग कर ही सकते हैं ना, योग नहीं कर सकते तो ऐसे प्रयोग तो कर ही सकते हैं। तो थोड़े थोड़े जो प्रयोग बताए हैं थोड़े थोड़े करके देखिए, फिर देखेंगे। तो इसलिए बताया है कि ये सब योग जन्य जितनी भी साधनाएं हैं, योग की जितनी भी साधनाएं हैं, इन साधनों का, सब साधनाओं का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। और कैसा निर्मल? अत्यंत निर्मल होना। इसलिए शब्दों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। योग साधना द्वारा हमको हजारों सिद्धियां मिलती हैं साधकों को। सारी सिद्धियों में सर्वोच्च है कैवल्य सिद्धि, जिस पर महर्षि पतंजलि ने अगले अध्याय में विस्तार से वर्णन किया है, सम्यक विचार दिया है चतुर्थ पाद का। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति तो इतनी खतरनाक होती है जगानी कि यदि थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो या तो इंसान पागल होगा, 100% वो पागल हो जाएगा, या फिर उसके शरीर में बहुत विकृति आ जाएगी। सोचिए, जिनका वीडियो मेरे साथ पड़ा है उनको ऐसा ही हुआ। ठीक है, वो बड़े सिद्ध योगी हैं एक तरह से, और अभी भी ध्यान में प्रैक्टिकल में उनको देखा कि वो कहीं रसिया में थे तो कोई युगांडा का प्रेसिडेंट था, वो उनकी मजाक उड़ाने लगा, योग से होता क्या है, योग क्या है। तो वो ध्यान में बैठे, वो ध्यान में बैठे थे, उनकी आधा घंटे तक हार्ट बीट बंद रही। उनका चेकअप मशीन लगाई गई, चेकअप करे गई, उन लोगों ने सोचा तो मर गए, घबरा गए आधे लोग। ठीक है, कि इनकी तो हार्ट बीट ही नहीं चल रही है। और जब बाद में वो ध्यान से निकले तो फिर जो मजाक उड़ा रहा था वही पैर छूने लगा। ठीक है, उनको भी सोचिए, जब कुंडलिनी उनकी जगी तो जिस दिन जगनी थी उन पता नहीं था कि उस दिन जगने वाली है। वो तो रोज़ ध्यान में बैठते हैं, आज भी वो 5-5 घंटे ध्यान करते हैं सुबह उठ के। ठीक है, तो उन्होंने बाहर गए कहीं उस दिन और कुछ बाहर का थोड़ा सा खाया, बस थोड़ा सा खाया, और जब कुंडलिनी जगी तो दीवार में पटक पटक के ऐसे उठा उठा के उनका शरीर अपने आप ही उठ उठ के लग रहा था दीवारों में। स्किन फट गई, कई जगह से घायल हो गए। बड़ी जबरदस्त गुरुदेव को फ़ोन किया, गुरुदेव ने बताया कि कहीं बाहर गया होगा। हाँ गुरुदेव वहाँ गए थे, कुछ खाया होगा। ठीक है, तो बताया, गुरुदेव ने उपाय बताया कि पकड़ो, पहले ये करो, फिर हॉस्पिटल लेके गए उनको। इतनी खतरनाक होती है। और अब तो क्या, बट वो डंडी सी बजा बजा के आप बैठा देंगे आपको और अपनी कुंडली जगा देंगे, आपके सारे चक्र जगा देंगे।
एक कटोरा सा बना दे के साउंड से झंझन झंझन झंझन, ऐसे बड़ा नाटक चल रहा है आजकल, ठीक है। बड़ा आनंद आता है लोगों को भी तो वो कुंडलिनी ऐसे जग रही है आजकल, जैसे भी कोई सोया हुआ हो कुंभकर्ण और उसको जगा दोगे ऐसे कि चलो भाई इससे सुंगा के जगा देते हैं, कुछ अरोमा जला के जगा देते हैं, साउंड बजा के जगा देते हैं, शंख बजा के जगा देते हैं, तो ऐसे करके वो कुंडलिनी जगा रहे हैं। तो इस पे विशेष सचेत रहना है, विशेष ध्यान देना है, अलर्ट रहना है जीवन में हमेशा, और सही सिद्धांत को फॉलो करके, सही शास्त्रों को, सही गुरु को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वो ज्ञान आपको होना चाहिए यदि आपके साथ योगाचार्य लगा हुआ है तो, ठीक है। योगाचार्य शब्द का आप बिल्कुल भी असम्मान ना होने देना, ये सिद्धांत समझ लेना, बता रहे आपको, ठीक है। तो आज के समाचार यहीं समाप्त, फिर कल नेक्स्ट क्लास से विभूतिपाद करेंगे। नेक्स्ट वीक में शायद ये विभूतिपाद आपका हो सकता समाप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।